बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टोबाटिक सिंह में पेश आने वाले वाक़े के अंदर अब बहुत ही अहम मोड़ आ गया है। आप समझिए कि ऐसी इस वक्त तफ्तीश के अंदर चीज़ें सामने आई हैं कि इंसान हैरान रह गया है। जो भाई जिसने वीडियो बनाई थी मारिया के कत्ल होते हुए, यानी कि अपनी बहन के कत्ल होते हुए, इस भाई को और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि साथ ही साथ इनकी बड़ी बहन को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बल्कि ये कहा जा रहा है उसको बाकायदा तौर पर उसकी भी गिरफ्तारी डाली जाएगी। ये पूरे का पूरा ख़ानदान जो है ये इस वक्त रडार पर आ गया है, बहुत ही मशकूक है। इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में यहीं से रेहान रिपोर्टर है सिटी 42 के, सिटी 41 के, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। उनका ये कहना है कि ये एक इस ख़ानदान का और इस बरादरी का बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ओट बरादरी से इनका ताल्लुक है। और अब बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो एक एक करके मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो ये जो भाई है जिसने कत्ल किया, जो दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर, जिसने मुंह पे तकिया रखा हुआ है, इसका एक बड़ा ही शर्मनाक बयान है। एक ऐसा बयान जिसको सुन के दिल करता है कि इसके मुंह पे इंसान कस के थप्पड़ मारे। ये बाप और बेटा जब अदालत में पेश हुए और अदालत से जब ये वापस इनको पुलिस लेके जा रही थी, तो उस वक्त बाप से आके एक रिपोर्टर ने कहा कि भाई ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी बेटी को मार दिया। तो वो कहता है मैंने नहीं मारा। वो कहता है किसने मारा? वो कहता है इसने मारा। अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। फिर वो बेटे की तरफ रिपोर्टर जाता है और कहता है कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा? तो आगे से उस बेशर्म इंसान ने कहा कि मैंने अपनी बहन के साथ जो भी किया। फिर उसके बाद वो आगे से उसको कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो ऐसे ढिठाई और बेशर्मी के साथ रिपोर्टर की तरफ देखता रहता है, कैमरे में आंख डालकर, बगैर किसी शर्म और बगैर किसी शर्मिंदगी और हया के। अब यही शख्स जो कि पुलिस कस्टडी में है, उसने पुलिस कस्टडी में कुछ इंकशाफात किए हैं। उसने ये कहा है कि ये जो मेरा भाई है ना, दूसरा जिसने वीडियो बनाई, शहबाज, ये इतना मासूम नहीं है, इसको आप गिरफ्तार करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बात बताई। अब सुनिए कि आगे क्या होता है। आगे जनाब ये होता है कि इस भाई ने कुछ और चीज़ें भी बताई। इसने कहा कि मारिया जो है उस वक्त तक तो मर चुकी थी। मारिया जो है इसको बाद में मारा गया, पहले मारा गया और बाद में तो सिर्फ तकिया रख के उसको चेक किया जा रहा था। अच्छा, उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैंने तो जो किया सो किया, मुझसे ज़्यादा शहबाज ने किया। आप सोचिए कि किस कदर गंदा खानदान है। फिर वो कहता है, उससे पूछा कि तुम वो क्यों वीडियो बना रहा था? उसने कहा वो वीडियो तो इसलिए बना रहा था क्योंकि वो अपने आप को महफूज करना चाह रहा था। हमें तो पता ही नहीं था कि वो ये सब कुछ कर रहा है। इससे पहले कि उसकी गर्दन फंसती, उसे हमारे साथ कुछ मामलात थे, उसने हमें फंसाने के लिए वो वीडियो जो है वो सामने कर दी। अच्छा, अब ये उसके इल्जामात है जो वो लगा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया। और फिर वो फोन, उसने कहा कि आप इसका फोन पकड़ लीजिए, इसका फोन देखिएगा, आपको इसके फोन से बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, मुजरिम तो अपना निशान मिटाने की हर तरह से कोशिश करता है। उसने अपने फोन में से तमाम वीडियोस जो है इसके अलावा वाली ये तस्वीरें डिलीट की हुई थी। अब पुलिस ने उसका वो फोन जो है फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है, क्योंकि ये गुमान किया जा रहा है कि उसके फोन से मिलने वाली कुछ चीजें जो है वो बहुत ही बड़ी होंगी, टर्निंग पॉइंट होंगी इस केस के अंदर। इसलिए एक तो इस शख्स को न सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इसका फोन जो है वो भिजवा दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात, बड़ी हैरान कुन बात, वो वकील जिनका नाम कामरान जफर है, जो इस शख्स को लेकर पुलिस के पास जाते हैं और जाके इसकी दरखास्त दिलवाते हैं। लेकिन पुलिस जो है अपनी मुद्दत में केस कर लेती है, तो ये जाके एहतजाज करते हैं उसके साथ कि भाई आपने ये कैसे किया? ये तो शख्स भाई जो है वो खुद केस दर्ज कराने आया था। तो असल में ये खुद केस दर्ज कराने इसलिए भी गया था, हो सकता है इसलिए गया हो ताकि वो सवाल करने वाला बन जाए और फिर सारे का सारा मुद्दा जो है दूसरे भाई के ऊपर डाला जा सके। अलबत्ता वकील कामरान जफर जो है, उन्होंने अब अपना वकालतनामा वापस ले लिया। उनसे जब रिपोर्टर ने राबता किया कि आपने अपना वकालतनामा वापस क्यों ले लिया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि अब मैं नहीं समझता कि ये जो शख्स शहबाज है ये बेकसूर है और मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैंने अपना वकालतनामा वापस ले लिया। क्योंकि अब इसको अदालत ने भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया है। अब इससे भी तफ्तीश की जाएगी। ये अब गिरफ्तार है और मेरी जो तफ्तीश है अभी तक की और जो मेरी फाइंडिंग्स है अभी तक की, मैं शहबाज को बेकसूर नहीं पाता हूँ। यानी कि एक वकील जिसके सामने आप अपना पूरा मुद्दा रख देते हैं, एक वकील जिसको सब कुछ पता होता है, तभी वो आपका इलाज कर सकता है ना। जैसा डॉक्टर को आपकी बीमारी के बारे में सब पता हो, इसी तरह वकील को भी सच झूठ का सब पता हो, तो वो आपके बारे में आपके साथ चलता है। इसी तरह इस वकील को जब सच का पता लगा तो वो इस केस से पीछे हट गया। इसका मतलब यह है कि वाकईतन शहबाज भी वकास की तरह ही इस केस में ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा शामिल है। अब जो पुलिस है वो ये कहती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो जितने भी स्वाब्स भेजे गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट आएगी उससे पता लगेगा कि ज्यादती की गई है तो किसने की है, कितने माह की हामला थी। अगर मारिया ये जो कहा जा रहा है, तो ये बात अगर दुरुस्त है तो ये भी अब उस रिपोर्ट के अंदर चीज सामने आ जाएगी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी उसमें भी पता लगेंगी। साथ ही साथ इस शख्स का वो मोबाइल फोन जो है वो भी बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर कर देगा। क्योंकि ये जो बेशरम इंसान था जो गाड़ी में बैठा था, इसका भाई वक्कास, उसने तो पुलिस को कह दिया कि हाँ मैंने ऐसा किया।
लेकिन फिर उसने, ये नहीं कि वो कहता है मैं तो फंसा, मैं उसको भी, मैं तो डूबा हूँ, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसी तरह उसने अपने भाई के बारे में भी सब कुछ बता दिया। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि वहां पर पहले जो है कत्ल कर दिया गया था साथ वाले कमरे में, ये कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब वो बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर तकिया रखा जा रहा था, उसकी तरफ से कोई रेजिस्ट नहीं किया जा रहा था। आप एक शख्स के ऊपर बैठ कर अगर उसका गला दबा रहे हो तो उसके पांव हिलते हैं, वो उसके बाजू तड़पते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है, लेकिन ये जिस्म बिल्कुल साकित पड़ा था। इसका मतलब ये है कि ये जिस्म जो यहाँ साकित पड़ा था, ये तो ऑलरेडी मुर्दा था, इसको पहले ही दूसरे कमरे में मार दिया गया था, इसको उठा के इसकी बॉडी को यहाँ लाया गया था, और अब यहाँ पर जब इसको मारा जा रहा था तो फिर इसकी वीडियो बनाई जा रही थी। और इस वीडियो में जो है इनकी बड़ी बहन का किरदार भी बड़ा ही खौफनाक जो है वो सामने आता है कि उसको गालिबन सबको दिखाया जा रहा था कि ये इसके साथ किया जा रहा है। अब ये नहीं कंफर्म कि आया वो बहन इस बात पे राजी थी कि नहीं, लेकिन उसको ये सब कुछ दिखाया गया था, वो ये सब कुछ देख रही थी, वो ये सब कुछ जानती है। अलबत्ता इसके दूसरे भाई शहबाज ने ये कहा है कि मैंने उसको वीडियो दिखाई और उसको पता लगा कि भाई और बाप ने मिलकर मारिया का कत्ल किया है। ये बड़ा ही अजीबो गरीब सा केस है जिसमें हर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है। लेकिन जो रिपोर्टर हैं यहाँ के रेहान, वो कहते हैं कि इस वक्त जो भी इलाके के लोग हैं जो इनके बारे में कहते हैं, उनकी राय कुछ इनके ख़ानदान के बारे में अच्छी नहीं है। और हैरत अंगेज़ तौर पर एक ही कंपाउंड के अंदर रहने वाला ये पूरा ख़ानदान, और ये इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, और जिसका कहा जा रहा है कि मारिया के साथ गुज़िश्ता 3 माह से ये सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ पर उन लोगों को क्या पता नहीं लगता था? एक ही घर के अंदर जब सब रहते हैं और बाहर से अगर गैर लोग अंदर आते हैं और यूँ कमरे में सब कुछ हो रहा हो, ज़ाहिर सी बात है मारिया की तरफ से कोई रेजिस्टेंस भी होगी, तो क्या उन सबको पता नहीं लग रहा था? वो सब अपनी आंखें और कान बंद करके बैठे हुए थे। इसमें तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद राइट और लेफ्ट में जो चाचे और तायों के घर हैं, उसके अंदर से भी कुछ लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, क्योंकि कुछ लोग जो वहां बाहर खड़े थे उनका ये कहना है कि वो भाग गए थे, क्योंकि वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। क्या उनको शहबाज बचा रहा है? शहबाज नहीं चाहता कि उनके बारे में पता लगे। हाँ, वो लोग वीडियो में तो जरूर आ गए, लेकिन वो लोग जो है अब उनके बारे में क्यों पता नहीं लग रहा। इतने जल्दी आनन फानन वो कंपाउंड से होते हुए बाहर भाग जाते हैं। बाहर चाचे का घर है, ताया का घर है, कोई भी उनको नहीं पकड़ पाया, किसी ने भी उसको आगे पकड़ के रोकने की कोशिश नहीं की। तो ये चीजें जो है ये मशकूक बना रही है। ऐसा लगता है कि इस कंपाउंड के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, ये सब के सब जो है ये मशकूक हैं, ये सब के सब इस क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुलविस जो है वो लग रहे हैं। और अब 4 उसका जिस्मानी रिमांड जो है अदालत ने शहबाज और उसकी बीवी का दे दिया है। और ये सब कुछ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब उनसे कुछ चीज़ें जो है वो मिलेंगी, मालूम होंगी। और इसका जो बाप है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उसने पुलिस को कुछ चीज़ें और बताई हैं। उसको गालिबन ये बाप जो है ये माजूर है। मैं आपको एक बात बताती चलो, ये बाप जो है ये पहले की बाहर मुल्क से बाहर भी काम करता था, मजदूरी वगैरह करता था। उसके बाद अपनी माजूरी की वजह से ये घर आकर बैठ गया था। लेकिन इनके ख़ानदान के बारे में अब कुछ पुलिस रिपोर्ट सामने आई है, और चोरी चकारी और इस तरह की चीज़ों में ये इनकी बरादरी जो है वो मुलव्विस पाई जाती है। और इलाका जो है इनके घराने को कोई अच्छा नहीं समझता है। कुछ इनके बारे में बड़ी अजीब गरीब सी बातें जो है वो इलाके भर में मशहूर है। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि मारिया जो है वो अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी और अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर वो सख्त नाला थी, और इस वजह से उसका गला दबा दिया गया कि उनके यहाँ औरतों को इस बात पर आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं थी। जैसा कि उसके भाई ने भी कहा कि उस लड़की को कहा गया था कि तुम जो हो इस जुल्म पर चुप हो जाओ और ये जो बच्चा है इसको ज़ाया करा दो। लेकिन उस औरत ने कहा था कि मैं सबको बताऊंगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मैं ये नहीं होने दूंगी। और इस नहीं होने दूंगी की वजह से उसको मार दिया गया, क्योंकि बाप को अपने बेटे अजीज थे, बेटियां तो वैसे ही जिंदा दफन कर देने के लिए होती है। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।